प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। चैप्टर चल रहा है हम लोगों का मासा और लासा का। तो मासा के 4 पार्ट हो चुके हैं और आज लासा स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखें, लासा के हमने सिंपल क्वेश्चन आज पार्ट फर्स्ट में इसमें रखेंगे। तो ये लासा का जो आया 24, 36 और 40 का लासा ज्ञात करें। ये लासा का मासा और लासा का पार्ट 5 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेसिकली पहले जो ज्ञात करते हैं 24, 36 और 40। ये तो ये 4 छंग 24, 4 9 36, 4 धम्मा 40। फिर ये 2 3 6 9 आया, 2 पंचे 10। फिर ये 3 कन्ने 3, 3 त्रिक्का 9 और ये 5। तो अब देखिए ये 3 5 भी इसी के नीचे आ जाएगा कंपटीशन की तरीके से। 4 गुणे 2 दिखा दें आप लोगों को, ये 1 और ये 5 और ये फिर आपका 1 1 और ये देखिए पूरा कट गया। ठीक, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए गुणा करने का तरीका जान लीजिए कि हम इसको 2 खंडों में तोड़ दिया करें। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये आपका आ गया। फिर ये 5 3 15, तो ये आप 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, ये 360 आपका लासा आ गया। ये आपका आंसर है। ठीक, अब दूसरा मेथड देख लीजिए आप। दूसरा मेथड इसकी भी ज़रूरत पड़ती है जब दे देता है वर्ग में कि 2 का पावर 3 का पावर या a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें देगा, तो ये दूसरा मेथड की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। यहाँ ये 24 है, हम 24 को फैक्टर्स करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और ये 36 है, 36 को तोड़ते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 40 को तोड़ते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। देखिए जब फैक्टर्स में करेंगे तो यहाँ पर छोटी डिजिट थी। अच्छा, हमारा जो छोटा डिजिट हम रखते हैं वो समझाने के लिए रखते हैं। अभी बड़ी डिजिट रख देंगे तो पूरा टाइम जाएगा और कन्फ्यूजिंग लड़कों में पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रखते हैं, अगर आपको नहीं तोड़ पाते तो आप ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे लासा भी इससे तोड़कर फिर फैक्टर्स बना सकते हैं। राइट, तो अब यहाँ पर देखिए मासा में हम लोग पढ़े थे कि सारे सेक्टर में होना शर्त था, लेकिन लासा में ऐसा कुछ नहीं है। लासा में जितनी भी गिनतियाँ हैं उन सब उतरेंगी और जो सबसे बड़ी गिनती होगी, सबसे बड़ा पावर होगा उसको उतारेंगे। तो देखिए 2 है, यहाँ 3 बार है, तब हम यहाँ लिखेंगे ये 2 गुणे 2 गुणे 2। ये पहले सेक्टर वाला उतार लेंगे 2। अब 3 देखते हैं, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 सबसे ज़्यादा किस में? दूसरे सेक्टर में 36 में। तब ये 3 2 वाला उतार लेंगे, 3 गुणे 3। और देखिए 5 यहाँ अकेला है तो यहाँ 5 भी उतार लेंगे ये। तब आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और ये 5 3 15, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 है 36। देखिए 360 यहाँ पर भी आ गया। ये दूसरा मेथड था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए यहाँ दशमलव में दिया है। दशमलव में भी दोनों मेथड हम दिखा देते हैं। एक हम ये दशमलव हटाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा और ये आपका 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ना सोचिए कि एक अंक पे दशमलव है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर सिर्फ हमको ये सीधा सा करना है। तो जितने, अगर यहाँ 3 अंक पे 0 होता, ये दशमलव होता, तो 1000 से करते, तो 1000 से यहाँ भी करते, 1000 से यहाँ भी करते। राइट, अब हम इसका लासा निकाल लेते हैं इस पैटर्न से। तो यहाँ पे ये 9 से निकालते हैं क्योंकि यहाँ 9 दिख रहा है। 9 कन्ने 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और ये 9 धम्मा 90। फिर उसके बाद ये 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 2 3 6, ये 1 और ये 5। तो ये देखिए 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ये 3 है और गुणे ये 5। ठीक, तो ये देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36 हम लिखते हैं और ये 5 3 15, तो 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 3 45, 45 10 55, ये आ गया 54। ठीक, हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 540।
अब देखिए 540 जो आ गया, यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई किए थे, पुनः हम 100 से भाग दे देंगे। जितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में उतने जीरो से भाग दे देंगे। जब 100 से भाग दे देंगे तब हमारा आंसर हो जाएगा 5.4। राइट, ये आपका उत्तर है। ये दूसरा मेथड आप देख लीजिए, भिन्न में चेंज कर दूसरा मेथड हमारा है कि जो भी पढ़ाया जाए पूरा क्लियर कर दिया जाए, उसमें फिर बीच में ना रहे कि वो वाला मेथड में कहाँ से आ गया। अब यहाँ हम देखिए भिन्न में चेंज करते हैं तो ये आपका 108/100, देखिए यहाँ ऊपर नीचे दोनों से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। और दूसरा है 36/100 और तीसरा है 9/10। देखिए यहाँ पर हमें ये ना सोचिए कि 100 से यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ भिन्न चेंज करना है। अब इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा जब करते हैं तो ये 4 से 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 25 में 100, ये 4 9 36, 4 25 में 100। अब देखिए आपका 27/25, ये छोटा हो गया भिन्न, और 9/25 और ये 9/10। ठीक, अब देखिए जो भिन्न में लासा ज्ञात करते हैं तो हमारा जो फार्मूला है अंश का लासा अपान हर का मासा, ये बराबर ये लासा। ये भी जान लीजिए ना, सोचिए कि अंश का लासा निकाल लेना, हर का मासा तो अलग अलग, लास्ट में निकलेगा लासा। अब देखिए यहाँ 9 और 27 का लासा क्या है 27, क्योंकि ये 9 का गुणज है, इसमें निकालने की कोई जरूरत। देखिए जिस डिजिट का गुणा अगर गुणज होगा तो सबसे बड़ी डिजिट को हम इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, अगर 5 है और 45 है, 5 और 45 का जब लासा निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ ये 9 का गुणज है, ये 27 हो गया आपका। ये 10 और 25 का मासा जो निकालते हैं ये 5 आ जाता है। देखिए 5 25, 5 दूनी 10, तो ये आपका 5 आ गया। ये 27/5 आंसर में आ गया। अब इसको अगर हमको भिन्न में दशमलव में चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 5 25, 2 5 चौक 20, देखिए 5.4 यहाँ पर भी आ गया। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भिन्न में है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा। अभी भी इसके पहले क्वेश्चन था कि अगर भिन्न में आता है और लासा पूछेगा तो ऊपर का लासा और नीचे का मासा बराबर लासा होता है। तो ये 2 3 4 9 का हम लासा लेते हैं। सबसे पहले ये 2 3 4 और 9 का 2 करने 2 3, 2 दूनी 4 और 9, फिर ये 2, ये 3 1 और 9, फिर इसके बाद ये 1 1 1 3 3 का 9। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये भी 3 यहाँ ले लेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 ये। और अब देखिए मासा का क्या करेंगे, इसका मासा लेंगे तो मासा का हम खाली पहले एक सेक्टर चेक करते हैं। 3 और 5 का मासा जो है 1 हो जाएगा, सहभाज्य ना, जैसे ये देखिए सहभाज्य का सिस्टम जान लीजिए। यहाँ पर ये भी ये हम भाग देते हैं, 3 करने 3 2 आया, फिर इसके बाद ये 2 करने 2 आया, 3 में से 2 गए 1 और ये फिर 2 अंदर आया, 1 2 के 2। अंतिम भाजक मासा होता है और जो जिसका मासा 1 होता है उसी को सहअभाज्य कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो जब यहाँ पर 1 आ गया तो अब यहाँ सारी डिजिट का मासा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 से 7 में निकालेंगे और 1 से 13 में निकालेंगे, तब आपका हो जाएगा 36/1 बराबर आंसर में। ये आपका ऐसे देख लीजिए, ये है मासा, ये ताकि फीड है, और ये है आपका लासा। राइट, तब आपका आंसर होगा 36। ये जो लासा है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो 18 21 24 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए अब यहाँ पर भी लासा है, ऐसे शक्ल दे देगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो लासा वर्ड इस्तेमाल करे। तो अब आप यहाँ पर सीधे सीधे निकालेंगे 18 21 24 और 27 का लासा निकाल लेंगे।
और इस तरह जब भी डिजिट आएगी तो जान जाइए कि वो लासा है, वो मासा नहीं होगा। मासा हमेशा बड़ी डिजिट में होगा। तब आप यहाँ लिखेंगे 2 9 18, 21, 2 12 24, 27। फिर यहाँ 3 त्रिक का 9, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 9 27, 3 कन्ने 3, ये आपका 7, 4 पूरा उतरा, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, यह गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3, ये तो देखिए 2 3 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54। ऐसे पहले इसको 2 सेक्टर में तोड़ दिया जाए, 54। ये 2 3 6 त्रिक 18 त्रिक 54 और ये 7 चौक 28 अलग कर लिया गया ये। तो इससे क्या है, आसानी हो जाती है। ये अब आपका आ गया 8 चौक 32, 8 पंच 40, 40 3 43 हो गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये 2 8 2 10 11, 4 1 5 और ये 1, ये आपका 1512 आपका आंसर हो गया, ये लासा। ये 1512 आपका उत्तर हो गया, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 16 24 30 36 में से प्रत्येक से विभक्त हो। कह रहा है कि ऐसी संख्या है कि जो वर्ग में भी होगा और सबको डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर भी देखिए हम इसका भी निकालते हैं लासा ही। 16 24 30 और 36, ये 2 8 16, 2 12 24, 2 15 30, 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 15, 2 9 18। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, 15 और 9। फिर ये 2 लेते हैं, 2 कन्ने 2, 3 15 और 9। फिर 3 लेते हैं, ये 1, 3 बचे 15, 3 त्रिक का 9। फिर 3 लेते हैं, 1 1 5, 3 कन्ने 3। फिर ये 5 लेते हैं, 1 1 1 1। ये देखिए ये सबका निकालिए। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, 2 गुणे 2 ये जोड़ा बनाए, ठीक, ये आपका। फिर गुणे ये एक जोड़ा है, 2 गुणे 2, ये गुणे ये 3 का भी जोड़ा है, 3 गुणे 3, ये गुणे 5। अब आप देखिए यहाँ पर 1 5 कम है, अगर 1 5 और होता तो वो वर्ग बन जाता, मतलब ऐसी संख्या। तब हम यहाँ पर 1 5 जो है और लिखेंगे, ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ना सोचिए कि लासा यहाँ पर है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 1 5 को और इंक्लूड कर देंगे। तब आपका ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 3 त्रिक का 9 गुणे 5 25, ये तो 4 चौक 16 9 144 और गुणे 25, ये 25 चौका 100 10, 25 चौका 100 10 हासिल 11, 25 10 35 1 36। ये 3600 जो है पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा और सारे डिजिट 16 24 30 36 ये सब काट देगा 3600 को। तब आपका आंसर हो जाएगा ये आपका उत्तर है, राइट। ये 5 आप ना सोचिए कि यहाँ सिर्फ 1 5 है, यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम बाहर से फिर 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इसका लासा क्या होगा। सबसे पहले तो आप सहअभाज्य जान लीजिए कि सहअभाज्य किसे कहते हैं। सहअभाज्य कहते हैं जैसे ये 2 संख्याएं कंटिन्यू, कोई भी 2 संख्या लगातार होगी तो वो सहअभाज्य होगी। सहअभाज्य की रूलिंग्स में है कि जिसका मासा 1 हो। अब देखिए यहाँ 4 5 से हम जब भाग देते हैं ये, और ये देखिए ये 1 आया ना, तो लगातार 2 संख्याएं सहअभाज्य होंगी। अब यहाँ पर देखिए जब ये 4 और 5, अब अगर ये 4 और 5 का हम गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है आपको 20।
दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ 20 हो गया। और 4 और 5 का आप लासा कर लेंगे, आप देखिए 4 और 5 का लासा, तो देखिए अलग अलग डिजिट है तो लासा भी 20 हो जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर यहाँ होगा 117 ही। दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल वही लासा होता है। ठीक, ये आपका उत्तर वही हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 8 और 17 है दो संख्याओं का गुणनफल, ये कर देते हैं 8 से 56 हासिल 5, 8 5 13, 136 है। ओके, अब अगर आप 8 और 17 का लासा लेंगे तो 136 आएगा। ये भी सहअभाज्य है, यहाँ पर भी देख लीजिए ये 17 है। हम सहअभाज्य को भाग देकर देखते हैं, दो संख्या अगर लगातार हैं तो सहअभाज्य ही हैं। अगर आगे पीछे जैसे ये 8 और 17 है तो इसको भाग देकर देखते हैं। देखिए 8 दूनी 16, ये आया 1, फिर ये अंदर आ गया 8, 1 अट्ठे 8। देखिए अंतिम भाजक क्या है 1 आ गया ना, तो जो जिसका अंतिम भाजक 1 होगा वो सहअभाज्य होगा। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उसका लासा भी वही 117 होगा। राइट, अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ेंगे और पूरा सिलेबस आपको देंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन भी कोचिंग चलाते हैं। तो मैथ भी, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेने पर आपको पूरे सिलेबस मिल जाएगा। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई तार केवल 1 मीटर के गुणज में ही बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबाई वाला कई तार चाहता है, वह न्यूनतम कितना तार खरीदे कि उसका तार व्यर्थ ना जाए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहले तो ये जो 1 मीटर है और ये 85 सेंटीमीटर है, हम जब भी लासा या मासा जो भी निकालते हैं तो मैथ का अपना एक सिस्टम है कि एक ही शक्ल बनेगी। ये मीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, पहला चीज़ जान लीजिए। तो ये आपका सेंटीमीटर में आ गया 100, ठीक, ये 100 और ये 85। अब ये कह रहा है कि जो दुकानदार है कहता है हम हर एक मीटर ही बेचेंगे, आपको जितना लेना है, इनको चाहिए 85 सेंटीमीटर, तो कितना तार ले कि कस्टमर को नुकसान ना हो। तो हम लासा निकाल लेते हैं इसी को, ऐसा नहीं कि हर बार लासा बोलेगा ही बोलेगा, यहाँ पर ये लासा निकलेगा। अब जब लासा निकालेंगे तो ये 5 बीसा में 100 और ये 17, तो ये देखिए 20 पंचे 100 और गुणे 17, ये तब आपका आ गया 1700 सेंटीमीटर। 1700 सेंटीमीटर वो खरीदेगा। इसको अगर मीटर में चेंज कर देंगे तो ये आपका 17 मीटर हो जाएगा। 17 मीटर तार अगर वो खरीद लेता है तो कस्टमर का पूरा तार इस्तेमाल में हो जाएगा। थैंक यू सो मच।